नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू लिविंग वैल्यूज। थैंक यू सो मच। He says, if people respect you, respect them back. If they disrespect you, respect them back. हाँ, They represent their ideology. You represent yours. एक है कि हम लोगों की डेफिनेशंस ऑफ रिस्पेक्ट को नहीं मीट कर पाते, ठीक है, लेकिन एक ये भी तो है कि लोग हमारी डेफिनेशंस ऑफ रिस्पेक्ट को नहीं मीट कर पाते। आप आए, आपने नमस्ते की, मैंने नमस्ते नहीं की, तो अब दो ऑप्शंस हैं आपके पास। एक, यू विल गेट हर्ट, यू विल गेट अपसेट, यू विल गेट एंग्री इनसाइड। ये सब करते हुए आपने अपने आप को कौन सी वाइब्रेशन दी? हर्ट, बैड फीलिंग, हाँ, नेगेटिविटी अपने आप को दी, राइट। अब दूसरा ऑप्शन ये है, मैं आई, मैंने नमस्ते नहीं की, लेकिन आपने फिर भी, और ऊपर से नहीं, अंदर से आपने अपनी गुड विश दी, तो ब्लेसिंग किसको मिली? ये ब्लेसिंग्स कौन दे रहा है? जब यू आर ब्लेसिंग योर सेल्फ बाय, That's what I'm asking you. How? सी, यू आर नॉट ब्लेसिंग योर सेल्फ बाय क्रिएटिंग गुड विशेस। लोगों का हमारी एक्सपेक्टेशंस को मीट करना has become the parameter of whether they respect me or not. जितनी मैं आत्मा कमज़ोर, उतना मेरा अच्छा फील होना is dependent on other people's behavior outside. जितना मेरा दूसरों पे डिपेंडेंट है और दूसरे मेरे अनुसार नहीं चलते, तो उतना मेरा बार बार दिन में डिस्टर्ब होना, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। So, weak soul means high ego. High ego means easily disturbed. ये 4-5 अगर इंसिडेंट्स दिन में हो गए और 4-5 बार ईगो से रिएक्ट किया, आत्मा की बैटरी क्या होगी? डिस्चार्ज होगी। 4 इंसिडेंट्स भी दिन में अगर ऐसे हो गए जहां लोगों ने हमारे अनुसार व्यवहार नहीं किया, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं किया, तब भी हम स्टेबल रहे, और इस केस में जैसे हमने उनके ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट दी। ये 4 इंसिडेंट्स अगर दिन में हो गए ना, तो आत्मा की पावर तो कितनी बढ़ जाएगी। कभी कभी मैं कंप्यूटर पे काम करता हूँ तो लेफ्ट हैंड पे कोई स्टाफ चाय रख दे तो मैं उसको डांट देता है, अक्ल नहीं है क्या इधर रखता है, राइट से पीना, इधर लाओ। अभी मैं करते करते काम उसको ऐसे कर देता हूँ, खाली उसको इतना ही बोल देता हूँ, और मुझे अंदर असर नहीं होता है। अंदर असर तो क्यों नहीं हो रहा? तो मैं ये जो चीज़ों का अब नहीं, असर नहीं हो रहा इज अ डिफरेंट थिंग। आई हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग थिंग्स कि आई एम डूइंग दिस न्यू। पहले तो मुझे मालूम ही नहीं होता था कि मैं किसको क्या डांट दिया, किसको क्या बोल दिया, कब किया, वो क्यों रो रहा है आधे घंटे में, क्यों रो रहा है भाई? मम्मी को जाके बोला, मेरी वाइफ को, कि साहब ने डांट दिया, रो रहा है। मैंने कब डांटा? बट सो मच ऑफ डिफरेंस इट मेक्स जस्ट फॉर विद मेडिटेशन एंड दिस ज्ञान। It's as much difference as the difference is between a discharged battery and a charged battery. तो कितना डिफरेंस होगा आपका? डिस्चार्ज बैटरी आई कैन ऑलवेज कॉल इट टेम्पररी डेड। आपका मोबाइल, what is the difference between a discharged mobile and a charged mobile? Discharge doesn't work. कोई काम का ही नहीं है वो। That's what I said, temporarily dead. अब आपके मोबाइल पे फोन भी है, कैमरा भी है, ईमेल भी है, एसएमएस भी है, सब कुछ है, लेकिन बैटरी नहीं है। बैटरी नहीं है, तो सब कुछ होते हुए भी उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा। लेकिन उसी मोबाइल को आधा घंटा चार्ज किया ना सिर्फ, तो उस आधा घंटा चार्ज करने से फोन भी मिला, मैसेजिंग भी मिली, ईमेल भी मिला, फेसबुक भी मिला, फोटो भी मिली, वीडियो कैमरा भी मिला। आधा घंटा चार्ज करने से आत्मा एक ही है, राइट? रिश्ते कितने हैं, जिम्मेवारियां कितनी हैं, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी हैं? अगर हम वो आधा घंटा नहीं निकालते चार्ज करने के लिए, तो वो हमारे हर रिश्ते में, हर रोल में, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम रिएक्ट करते हुए चलते हैं। तो जैसे आपने अभी कहा, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, दूसरा रो रहा है, मुझे पता ही नहीं। मुझे वाइफ बोलती थी, इसको आपने क्या बोल दिया, ये रोता हुआ आया। Which means मैं डिस्चार्ज स्थिति में चल रहा हूँ जीवन के अंदर, मेरा रिएक्शन आता जा रहा है सीन आफ्टर सीन, लोग डिस्टर्ब होते जा रहे हैं,
मैं उनको डिसरिस्पेक्ट करता जा रहा हूँ, मुझे अवेयरनेस भी नहीं है। क्यों? बिकॉज दैट वाज माय नेचुरल सेल्फ एट दैट टाइम। वो ही मैं हूँ, लेकिन मैंने नहीं सोचा कि मुझे इसमें कुछ करने की जरूरत है। And I used to call myself sensitive. सेंसिटिव, या Emotional, sensitive, emotional actor, राइट। sensitive personality, sensitive roles अच्छे आते हैं मुझे करने। डिस्चार्ज्ड है ना आत्मा। ईगो देखो, वीक आत्मा, ईगो हाई। ईगो हाई लोगों की तरफ एक्सेप्टेंस वेरी लो। डिस्चार्ज्ड नहीं, आत्मा, लास्ट लाइन क्या बोला था? ईगो हाई, एक्सेप्टेंस लेवल वेरी लो। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल लाइन। दैट नॉर्मल ना, सारा दिन में देखते हैं ना, हाई ईगो मीन्स लो सेल्फ रिस्पेक्ट, मीन्स लो एक्सेप्टेंस लेवल। लोग मेरे अनुसार चलने चाहिए, अगर लोग मेरे अनुसार नहीं चले, आई विल रिएक्ट। अभी सिंपल एग्जाम्पल आपने दिया, चाय राइट साइड पे होनी चाहिए। ओके, वी अंडरस्टैंड कि चाय राइट साइड पे होनी चाहिए, लेकिन हर एक को वो ध्यान नहीं रहेगा, तो कोई लेफ्ट साइड पे रखेगा। अभी आत्मा चार्ज हो रही है, तो उसने वो लेफ्ट साइड पे रखी हुई चीज को एक्सेप्ट किया, इशारा किया, इधर किया। ये अभी बैठ के यहाँ लगता है ओह कितनी छोटी बात है ना, चाय लेफ्ट साइड पे राइट पे आ गई, ये कोई बात है। लेकिन सारा दिन में हम अवेयर ही नहीं होते कि इतनी ही छोटी छोटी बातों पे हम रिएक्ट करते हैं सारा कितना दिन। ब्लड प्रेशर हाई होता है, अभी देखो, सी ब्लड प्रेशर भी उबलता high है, होता है। लेफ्ट पे रख दिया, और एक चीज की बात कितनी कि तूने अकल नहीं है क्या, हाँ। ये नहीं है क्या, फिर वो फर्दर Yeah, वहां से मुझे भेजेगा, साहब कितने बड़े आदमी हो के उनको अकल नहीं है क्या, कैसे बात छोटी करते सी बात बोल हैं। सकते थे, नहीं राइट पर तो इंसान हो, गलती नहीं करता क्या, देते क्या है, It's a मतलब हिज vicious, पॉइंट ऑफ व्यू। it's a vicious cycle of getting discharged, प्लस व्हाट अबाउट हर्टिंग दैट फेलो, and then that hurt will radiate to us. दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। तो क्योंकि वो हर्ट हमारे तक पहुंचेगा, हम और डिस्चार्ज होंगे। कैसे? अभी मैं आपको यहाँ से नेगेटिव वाइब्रेशन भेजूंगी तो आप और डिस्चार्ज होंगे ना। डिस्चार्ज क्यों होगा? मतलब मैं किसी को बैठ के डिस्चार्ज कर सकता हूँ यहाँ? हाँ, ऑफ कोर्स, आपको बैठ के ऑफ कोर्स। अगर मेरा प्रोटेक्शन लेवल हाई नहीं होगा, सपोज हमें कभी कभी फील होता है कि हमारे मन में किसी के प्रति नेगेटिव थॉट आ रही है। जस्ट सिट लाइक दिस, ओके। अभी सपोज मुझे सडनली फील होने लगे बैठे बैठे कि मैं आपके लिए अच्छा नहीं सोच रही, मुझे क्रिटिकल थॉट्स आ रही है, नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं। तो ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये मेरी क्रिएशन है, खुद मैंने स्टार्ट किया है ये, या आप वहां बैठकर मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहे, या मेरी किसी बात का रिएक्शन वो आज दे रहा है। हाँ, तो आप बैठकर मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहे, ठीक है। अब हमने देखा है कि थॉट्स ट्रैवल फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर, करेक्ट, साइंटिफिकली प्रूवन कि टेलीपैथी वर्क्स। अब मेरे अंदर ये नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, अगर मैं खुद क्रिएट कर रही हूँ तो भी मुझे अवेयर होकर उसको ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। थोड़ा मुश्किल है मालूम करना ना कि वहां से आ हाँ, रही तो है। हमें नहीं मालूम ना, हमें नहीं मालूम। लेकिन अगर आप नेगेटिव मेरे लिए सोच रहे हैं तो भी मेरा नेगेटिव शुरू हो जाएगा क्रिएट होना, क्योंकि इट विल रीच। अब आप मेरे लिए नेगेटिव अगर सोचते जाएंगे तो मेरे पास नेगेटिव हवा आ रही है ना, इतनी ऐसे, जब ये मेरे पास आएगी ये मेरे मन की स्थिति पर अफेक्ट करेगी, तो मैं डिस्चार्ज नहीं होंगी, नेगेटिव मेरे को मिलेगा तो। और अगर मैं उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके सेंड इट बैक विद लव कर दूं, तो वो मैंने तो अगर उस तरफ भी बंद हो सकता है क्या? अभी सिर्फ पहले ये एग्जाम्पल में देखते हैं। आपने उस लड़के को कहा लेफ्ट साइड पे चाय क्यों रखी, उस बात पे डांटा, सिंपल। क्यों डांटा? क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज है आपकी, मतलब ईगो है हाई। अब ईगो है हाई तो एक्सेप्टेंस लेवल बहुत लो। अभी मेरी बात क्यों नहीं मानी, ये है अभिमान। अभिमान मीन्स अभिमान, मेरी बात के अनुसार चलो, सारी दुनिया मेरे हिसाब, हाँ, सारी दुनिया मेरे अनुसार चलनी चाहिए, दिस इज ईगो। अब वो नहीं किया तो पहले आपने उसके लेफ्ट हैंड साइड पे रखने पे रिएक्ट किया। क्यों रिएक्ट किया? क्योंकि आत्मा कमजोर। अब आत्मा कमजोर थी, रिएक्ट किया, वन, जैसे ही रिएक्ट किया तो कमजोरी क्या हो जाएगी? और कमजोर हो जाएगी, और बढ़ जाएगी कमजोरी। तो लेट्स से बैटरी के परसेंटेज पे लेते हैं, लेट्स से बैटरी 50% पे थी, ओके, तो 50% ताकत पे बैटरी ने इतने से इंसिडेंट पे रिएक्ट कर दिया।
अब जैसे ही रिएक्ट किया वो 50 से 45 पे आ जाएगी, बिकॉज वी आर गोइंग टू फील अनईजी। आपने कहा फिर ब्लड प्रेशर भी ब्लड हाई, प्रेशर का तो डेफिनेटली फर्क पड़ता हाँ, है। तो वो एक्चुअली 50 से 45 नहीं और थोड़ी कम हो जाती नहीं, उसके बाद चाय का मजा भी थोड़ी देर नहीं है। आता है। चाय का मजा भी नहीं आता। मतलब वो असर काफी हुआ, मन पर भी हुआ, शरीर पर भी हुआ। तो हम 50 से 45 पर आ गए। और कभी कंप्यूटर पे गुस्से वाला लेटर लिख रहे हैं तो और एक आध वर्ड और एक्स्ट्रा खराब और कर हो देंगे, जाता है। ठीक है, विच इज अ कि- साइन, हाँ, विच इज अ साइन कि हम और डिस्चार्ज हो गए पहले से। जब वो चाय आई उससे उसमें और अब में हम ज्यादा डिस्चार्ज हो गए हैं। तो लेट्स से हम 50 से 40 पे आ गए। अब हम बैठे हैं, हमारा गुस्सा खत्म हो गया लेट्स से, और हम अपना काम कर रहे हैं। अब बैटरी 40 पे आई हुई है। अब जिसको हमने डांटा था वो अपने कमरे में गया, वो उदास है, उसको बहुत जोर से डांट दिया इतनी सी बात के लिए। अब वो हमारे बारे में सोचता जा रहा है, तो वो वाइब्रेशन आएगी या नहीं आएगी? अब ये वाइब्रेशन आप तक पहुंच के बैटरी को 40 से 35 पे ले आएगी। अब जैसे 35 पे बैटरी आ गई, उतनी देर में कोई और आया, उसने कोई और काम आपके अनुसार नहीं किया, तो नहीं, बैटरी उतनी देर में वो बंदा क्या होता है, रियलिटी बता रहा हूँ, कि वो इस गुस्से में वो भूल जाता है कि खाली कप उठाना है। हाँ। तो फिर उसको डांट पड़ती है, तुमको मालूम नहीं है कि ये कब तक शक्कर पड़ी, दूध पड़ा है ठंडा। अब इस केस में डांट पड़ने के चांसेस बढ़ क्यों जाते हैं? क्योंकि बैटरी 50 से 35 पे चली गई है। दिस इज द जर्नी ऑफ आवर लाइफ कि वी आर लाइक दिस, एवरी डे वी आर लाइक दिस। देन आई कॉल हिम एंड से कि तुमको इतना भी नहीं मालूम, इसके लिए बुलाना पड़ता है मुझे, कंप्यूटर छोड़ के, काम छोड़ के, आई हैव टू कॉल यू कि प्लीज कम एंड टेक दिस कप। मतलब टॉलरेंस लेवल और कम हो गया। हाँ, जिस दिन मूड अच्छा होता तो यही बात को आराम से बोल देते, आज नहीं है। बोलता भी नहीं, मैं तो हट जा, चले जा तो अपने आप ले जाता कभी। अरे कभी तो मूड इतना अच्छा होता है खुद उठा के रख देंगे हम। हाँ, मोस्टली होता है। हाँ, तो फिर स्थिति अब 30 पे आ गए तो सेकंड इंसिडेंट पे भी डांट पड़ेगी। सेकंड इंसिडेंट पे डांट पड़ी, 30 से 25 पे आ जाएंगे। फिर वो जाके हमारे लिए उदास होगा, हम 25 से 20 पे आ जाएंगे। सीधा साइकिल क्या हो रहा है आत्मा की शक्ति को? एक पूरे दिन में ये हो जाता है, ऐसे 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 करते 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 ही तो हमारा कलयुग बढ़ता जा रहा है ना। क्योंकि हर आत्मा बैटरी अपने आप को चार्ज करने का समय नहीं निकाल रही, तो वो डिस्चार्ज की रास्ते पे जा रही है, ऐसे 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 ऐसे। अब इसका ऑपोजिट देखते हैं कि हम सुबह, आप कह रहे हैं ना मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी से इतना फर्क पड़ेगा, कितना फर्क पड़ता है। इसकी एक और खूबी बता दूं आपको बिफोर यू स्टार्ट दिस। हाँ बाय द एंड ऑफ द इवनिंग मैं थकता भी नहीं आजकल। हाँ, आजकल नहीं थकते ना। हाँ, ये बता रहा है। क्यों नहीं थकते? क्योंकि आई एम सो अवेयर एंड डूइंग। बट उसका क्या रीजन है? अब सपोज आज आपकी बैटरी 25 तक पहुंच गई है, ठीक है, लेकिन आज आपने कहा टुमारो मॉर्निंग आई विल गेट अप एंड मैं आधा घंटा दिन की शुरुआत न्यूज़पेपर से नहीं, टेलीविज़न चैनल कोई न्यूज़ ऑन करके नहीं, मैं मेडिटेशन करता हूँ और फिर मैं स्पिरिचुअल कुछ पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, सेंटर के वातावरण में जाता हूँ। 25 पे हैं हम, लेकिन 25 से ये आधा घंटा निकाल कर और ये ऐसे करके वी स्टार्ट फीलिंग बेटर। तो हम कहेंगे 25 से हम 40 पे ले आए उसको सुबह आधे घंटे के अंदर। लेकिन हमारी दिन की शुरुआत कैसे हुई? चार्ज करके। अब आज फिर वो व्यक्ति, वो लड़का लेफ्ट हैंड साइड पे लाके रखता है चाय, लेकिन हमारी दिन की शुरुआत कैसी थी? तो अब आपने कहा, उसको गुस्सा नहीं किया, उसको एक इशारे से लेफ्ट से राइट पे कर दिया। अब एक इशारे से जब लेफ्ट से राइट कर दिया, रिएक्ट नहीं किया, इंसिडेंट को क्रॉस कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, टॉलरेट कर दिया, रिस्पेक्ट कर लिया सामने वाले के ओपिनियन को, 40 से 45 हो जाएंगे। सामने वाले ने देखा कि मैंने गलती कितनी बड़ी की थी, नेचुरली मुझे लेफ्ट पे नहीं रखना चाहिए था, राइट पे रखना चाहिए था, फिर भी इन्होंने कुछ नहीं बोला। तो वो अपने कमरे में गया और क्या भेजा? तो उसने दुआएं भेजी। तो हम 45 से 50 पे पहुंच गए। अब जब हम 50 पे पहुंच गए, उसके बाद कोई और आएगा, वो उससे भी बड़ी गलती करके चला जाएगा, लेकिन हमारी बैटरी बढ़ती जा रही है।
तो हमने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। एंड फिर आपने कहा, उसने आकर कहा ये कपड़े कौन से पहने हैं, ये टी शर्ट तो आप पे अच्छी नहीं लग रही। किसने बोला? जो घर में झाड़ू पोछा करता है उसने। क्योंकि मैंने उसको सिखाया कि घर के कपड़े यहाँ रखा करो, That's बाहर okay. के यहाँ, सुनो, लेकिन बाहर के यहाँ रखो। हाँ, तो उसको घर और बाहर का इतना ही मालूम था ना, कि यहाँ रखते। लेकिन उसने कमेंट किस चीज पे किया था? बोलते ये घर के लिए ठीक है। एक लड़का जो घर में सफाई करता है, उसने आपकी ड्रेसिंग सेंस और चॉइस पे कमेंट किया है। मुझे बोलते क्लब पहन के मत जाओ। राइट? अब 50 पे पहुंची हुई बैटरी उस चीज को भी एक्सेप्ट करके चली गई। वो उतार दिए मैंने। हाँ, एंड वी आर नॉट सेइंग मेनी पीपल विल बी एबल टू एक्सेप्ट दिस सिचुएशन, लेकिन हम अपना कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं? अपने आप से कर रहे हैं। अपने पास्ट में मैं क्या था। That's it. हर एक को अभी कोई सुन रहा होगा तो वो कहेगा इसमें इतनी क्या बड़ी बात है, ये तो मैं रोज ही कर सकता हूँ। इसका मतलब आपकी बैटरी यहाँ है, लेकिन आपको वो इंसिडेंट्स देखने चाहिए जहाँ हम नहीं करते हैं। तो वी हैव टू कीप चेकिंग आवरसेल्फ कंपेयर टू आवरसेल्फ, नॉट कंपेयर टू एनीबडी एल्स। अब जैसे ही आपने उस दिन उसकी बात को एक्सेप्ट किया, आपकी बैटरी 50 से 55 पे गई। दिस इज व्हाई यू हैव स्टार्टेड फीलिंग बेटर। अब ये करते करते अब आप कह रहे हैं फीलिंग नहीं आई अंदर, पता नहीं चला कि मैंने गुस्सा किया नहीं, या आ रहा था या रोक दिया। मतलब कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पुरुषार्थ तो बिल्कुल नहीं, कि ऐसे नहीं कि मैं पी गया और गुस्सा बहुत आया तो तब भी मैं कंट्रोल, हुआ ही कुछ नहीं। मतलब बैटरी भरी, असर ही नहीं हुआ तो मुझे। भरी हुई बैटरी पे असर नहीं होता, पावरफुल आत्मा पर असर नहीं होता, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली आत्मा पर असर नहीं होता ना। दिस इज, मुझे आप वो दे दीजिए एक बार परमिशन, आई वुड लव टू रीड दिस लाइन अगेन। हाँ, कि इफ यू रिमेंबर, व्हाट वाज द फर्स्ट लाइन? द लाइन वाज इफ समवन रिस्पेक्ट्स यू, रिस्पेक्ट देम बैक। अगर आपका कोई सम्मान करे, उसको वापस रिस्पेक्ट दे। अगर आपकी कोई रिस्पेक्ट ना करे, डिसरिस्पेक्ट करे आपकी, उसको भी रिस्पेक्ट दे। ये भी मेरा मंत्र बन गया, इतना सुंदर है। ये कितनी सुंदर लाइन है। अब And you do your आइडियोलॉजी, यू रिप्रेजेंट योर आइडियोलॉजी, दे रिप्रेजेंट देयर्स। आइडियोलॉजी में हम बोल सकते ना, तुम अपना नेचर जैसा है, तुम अपनी अच्छाई पे रहो, दूसरे को कुछ भी करने दो। Which means वो अपने संस्कार से करेंगे, आप अपने संस्कार से करेंगे। और उसका भी मीनिंग क्या है? मैं आत्मा अपनी शक्ति अनुसार बिहेव करूंगी, लेकिन आप तो अपनी शक्ति अनुसार बिहेव करेंगे ना। अब मेरी बैटरी अगर 30% चार्ज है, ठीक है, आपकी बैटरी 80% चार्ज है, तो मेरे रिस्पेक्ट देने की कैपेसिटी कितनी है? एक रॉयल किंग बेगर क्यों बन जाए? दिस इज द लाइन। अब रॉयल किंग बेगर कब बन जाता है? जब रॉयल किंग अपनी रिस्पेक्ट की डिपेंडेंसी औरों के व्यवहार पे कर देता है कि आई विल फील गुड ओनली इफ अदर पीपल रिस्पेक्ट मी। बट हियर आई एम फीलिंग गुड with these small things, the new things I'm doing. These are not small things. These are very big things. सुनने वालों को तो नहीं ऐसे लगे चाय का कप, टी शर्ट, क्या ये बात कर रहा है? बात चेकिंग सिर्फ इस चीज की हो रही है, किन बातों में हम पहले रिएक्ट करते थे, बहुत रिएक्ट करते थे। तो किन बातों में हम बहुत रिएक्ट करते थे। फिर हमने इस कुछ सालों में हम रिएक्ट पर आए, फिर कुछ समय में हम उस स्टेज पर आए कि हम बाहर से नहीं बोलते थे, अंदर हमें वर्क करना पड़ता था कि बुरा लगता, गुस्सा आता, फिर उसको हम अंदर ख़त्म करते, बाहर नहीं बोलते थे। आज हम उस स्टेज पर आ रहे हैं कि अंदर भी फील नहीं होता। अब ये हुआ संस्कार चेंज, which was supposed to be a difficult job. नेचुरल हो गया ना। अब इसके लिए किया क्या, इसमें मेहनत क्या की है? मतलब हमने क्या किया कि रोज हमने अपनी चार्जिंग के लिए आधा घंटा निकाला। अच्छा, दिस कनेक्शन किया तो ना, किया तो ना। इट्स लाइक अगेन रोज हमने मोबाइल को चार्ज करने के लिए आधा घंटा रखा ना, उसको अलग से, हाँ, प्लग से कनेक्ट किया ना, रखा ना उसको आधा घंटा किसी और चीज के लिए यूज नहीं किया ना। अब अगर कोई कहे कि मेरे पास टाइम ही नहीं है फोन को चार्ज करने के लिए, मेरे को इतना काम होता है फोन के ऊपर, तो वो फोन चार्ज कब करेगा उसको? और चार्ज नहीं करेगा तो कब तक यूज करेंगे उसको?
और क्या वो रियली अपनी ऑप्टिमम एफिशिएंसी पर यूज होगा विदाउट अ बैटरी? कैसे होगा? आज किसी को भी हम कहते हैं थोड़ा सा समय निकालो, मेडिटेशन करो, वो लाइन रेडी है ऑन द स्क्रीन ऑफ द माइंड, टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम टू बिजी. आई एम टू बिजी डूइंग व्हाट? आई एम टू बिजी कैरिंग आउट ऑल माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अ डिस्चार्ज्ड वे. सिस्टर हियर आपने जो एक बात बोली ना उस यहाँ फिट होती है. मैंने बहुत देखा है लोगों को टाइम नहीं है बोलते हुए. हियर इज समवेयर उनका ईगो है और उनकी कमजोरी है. ये जो डिप्लीटेड बैटरी है जो ये शब्द बोलते हैं कि दिखाने के लिए कि आई एम सो बिजी यार. No, it's not. समवेयर देयर आल्सो. It's not that. It is that seriously उनके पास टाइम नहीं है. अच्छा. क्यों टाइम नहीं है उनके पास? क्योंकि जब हम एक कमजोर स्थिति में काम करते हैं तो हमें अपने रोज के काम करने में तो वैसे ही ज्यादा टाइम लगने वाला है. हम थकी हुई हालत में काम करेंगे तो रोज के काम में वैसे ही ज्यादा टाइम लगने वाला है. हम एक चाकू ले लें जिसकी धार अच्छी नहीं है तो मुझे सब्जी काटने में तो ज्यादा ही टाइम लगने वाला है. अब मेरे पास चॉइस है कि वो कम धार वाली चाकू के साथ ही सब्जी काटो लेकिन 2 घंटे लगाऊं उसको काटने में, या मैं 15 मिनट रुकूं. इसका मैं आपको एक ब्यूटीफुल डेफिनेट वो देता हूँ एग्जाम्पल. मैं स्कूल से लेके आज तक सिस्टर देखा कि जब मुझे कोई इम्पोर्टेंट एसे लिखना होता, इम्पोर्टेंट होमवर्क, तो सुबह सुबह सनराइज पे उठ के करता था, फटाफट हो जाता था. शाम को नहीं होता था. इट वुड टेक 5 hours, 3 hours, 2 hours. उस वक्त नॉन स्टॉप 5 minutes, 10 minutes. व्हाई? बिकॉज सुबह सुबह मन की स्थिति कैसी है? फ्रेश, पावरफुल. अब अगर हम चाहते और हैं, कितना टाइम बचा? टाइम है. एग्जैक्टली टाइम इसलिए बचता, जब एनर्जी खत्म हो तभी आदमी बंदा बोलता है टाइम नहीं. टाइम नहीं है. अब क्या हो रहा है? हम कमजोर स्थिति में अपने रोज के काम कर रहे हैं और सारे काम लंबा टाइम ले रहे हैं. लंबा टाइम क्यों ले रहे हैं? काम को तो उतना ही टाइम लगना चाहिए, लंबा टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि वो करते के प्रोसेस में कभी इंसल्टेड फील हो रहे हैं, कभी हर्ट फील हो रहे हैं, कभी अपसेट हो रहे हैं, डिसीजंस कभी लेने में भी टाइम ले रहे हैं. डिसीजन, आत्मा की शक्ति कम तो निर्णय शक्ति कमजोर, एडजस्ट होंगे नहीं, लोगों के साथ मिलजुल कर चलने में टाइम लग रहा है, एक्सेप्टेंस लेवल इज वेरी लो, ईगो हर्ट हो रही है. अब ये सब चीजें, इट्स नॉट अबाउट द वर्क मतलब आउटसाइड. 4 घंटे का काम 8-9 घंटे लग रहे हैं, इसलिए आप बोलते हो टाइम क्योंकि थका हुआ मन कर रहा है. आज सिर्फ बच्चों को पालना और बड़ा करना, उसमें पेरेंट्स स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि आत्मा कमजोर है और वो काम कर रही है. पहले लेट्स गो 2 generations बैक, एक घर में 5-6 बच्चे हुआ करते थे, आज तो 1 या 2. लेकिन उस समय उनको थकावट नहीं होती थी. वो पेरेंट्स दूसरे के टाइम पे आने से पहले शुरू होता है रोना, इसका कैसा करेंगे, क्या होगा, मेड लाएंगे. आत्मा कमजोर, वो अपने नॉर्मल काम पे उसको मुश्किल लगेंगे. अब हमारे पास आज 2 चॉइस है. वी टेक अ डिसीजन टुडे. एक, धार कमजोर हुई है, जैसे कहते हैं ना लकड़हारा है, लकड़ी काटने जा रहा है, धार कमजोर है, उसको उतने ही पेड़ काटने में ज्यादा टाइम लगेगा. लेकिन वो आधा घंटा अगर उसको कोई राय दे कि आधा घंटा जाके पहले अपनी कुल्हाड़ी को तेज करो, और अगर उसने इमीडिएटली कहा कि टाइम नहीं है, हाउ कैन आई टेक आउट हाफ एन आवर, तो उसने क्या चूज किया कि मैं मेहनत ज्यादा करके वो काम करूंगा, लेकिन मैं आधा घंटा जाके अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा के नहीं आऊंगा. नाउ दिस वी हैव टू टेक अ डिसीजन टुडे कि मैं आत्मा कमजोर हूँ. इसका साइन क्या है? मेरी अडेप्टेबिलिटी कम है, ईगो जल्दी डिस्टर्ब होती है, एक्सेप्टेंस कम है, एडजस्टमेंट पावर कम है, मैं हर्ट जल्दी होती हूँ, लेने में टाइम लग रहा है. ये सारी चीजें मेरी कम हैं. नॉट कम इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, बट कम इन कंपैरिजन टू माय ओन पोटेंशियल, जो आत्मा का अपना पोटेंशियल है. इसलिए मेरी हेल्थ भी अफेक्ट हो रही है, मेरे रिश्ते भी अफेक्ट हो रहे हैं. मेरे रिश्ते उतने ब्यूटीफुल नहीं है जितने होने चाहिए. अब मेरे पास आज 2 चॉइस हैं कि या तो मैं इसी तरह चलती जाऊं. रिस्क इसमें क्या है? अगर हम इसी तरह चलते गए तो आने वाले 5 साल के अंदर हम देखेंगे कि मेरी बैटरी और डिस्चार्ज हो गई है. परिस्थितियां तो बढ़ती ही जाएंगी, चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे, इवन वातावरण में नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी. दैट्स अनदर रीजन व्हाई वी आर वीक टुडे.
इट्स अ वेरी बिग रीजन व्हाई वी आर वीक टुडे। तो मैंने वातावरण के अंदर हम आसपास के लोगों को भी ज्वाइन कर लेते हैं, रिश्तेदारों को भी, भाई बहनों को भी, स्टाफ को भी, यस, पति पत्नी को भी, क्योंकि उनके भी इतने नेगेटिव और वीक, तो उसका तो सारे प्रभाव मिलके पड़ेगा वीक ना। हो जाते हैं ना। इसका मतलब वातावरण का हम पर असर पड़ रहा है, बहुत पड़ रहा है। तो वो भी हम वीक। अब अगर अभी भी हमने अपना ध्यान नहीं रखा तो आने वाले समय में हम वीक वीक वीकर। दूसरी ऑप्शन है, आज हम कहते हैं आई नीड टू टेक आउट टाइम टू एम्पावर माई सेल्फ। मुझे अपने आप को पावरफुल बनाना ही होगा। लेट मी टेक आउट हाफ एन आवर। शुरू में पहला 1 महीना वो आधा घंटा निकालना इजी नहीं होगा, क्योंकि मुझे अपनी शेड्यूल में उसको फिट करना है। एक ऐसी शेड्यूल जिसमें मैंने पहले कहा था मेरे पास टाइम नहीं है, तो मुझे एडजस्टमेंट करके उस आधे घंटे को निकालना होगा। 1 महीने में मुझे पता चलेगा कि मैं चार्ज जब हो जाती हूँ तो मेरे तो बहुत सारे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। And जैसे I'm मैंने कहा, feeling सुबह lighter. सुबह 4-5 बजे उठ के मैं जब ऐसे लिखता था, होमवर्क करता था, फटाफट हो जाता था। 1 महीने के अंदर ही हमें पता चलेगा कि हमारा टाइम एक्चुअली बचता है। अब अगर 1 महीने में ये एक्सपीरियंस हो गया तो अगले महीने के लिए टाइम निकालना नहीं पड़ेगा, टाइम तो अपने आप ही निकलता जाएगा ही। सो दिस इज़ अ डिसीजन दैट वी हैव टू मेक टुडे, कि कमज़ोरी की स्थिति में ही चलते जाना है या आज एक डिसीजन लेना है, मुझे आत्मा की शक्ति को बढ़ाना है, जिससे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, जिससे मेरा औरों को रिस्पेक्ट करना बढ़ेगा, जिससे मेरा ईगो घटेगा। एंड ईगो घटेगा तो जीवन के हर पहलू पर उसका रिजल्ट दिखाई देगा। वंडरफुल सिस्टर, थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।